अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरे को शेयर करना। अगर किसी ने बेल आइकन को दबाया नहीं है तो जरूर उसे भी दबाना, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा और सबसे पहला वीडियो देखने वाले आप ही होंगे। और मैं इस तरीके का जानकारी आप लोगों को हमेशा देते रहूंगा। तो वीडियो अब स्टार्ट होता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुरु सुरेंद्र मिश्रा। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रयागराज शहर। आज प्रयागराज एक शहर बन गया हुआ है, लेकिन प्रयागराज एक तीर्थों का राजा भी कहलाता है। और प्रयागराज को बसाने वाले जो है महर्षि, उन ऋषि का आश्रम में मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ। ऋषि का नाम महर्षि भारद्वाज, उनका आश्रम मैं अब आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे को शेयर भी करना। फिर चलता हूँ। ये देखिए महर्षि भारद्वाज प्रमुख प्रवेश द्वार। तो मैं आपको अभी अंदर आश्रम से लेके जा रहा हूँ। जय तो ये रहा महर्षि श्री भारद्वाज जी का आश्रम। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आश्रम में। बहुत सारा प्राचीन मंदिर है आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए। और यहाँ तो काफी प्राचीन का ही घर है, अभी बहुत सारा यहाँ देखने को मिलेगा। और तीन मंदिर में आने से यहाँ बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग हैं, आपको तंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप अपने अनुसार धर्म का काम करते हो, धर्म का काम करते चलो, यथाशक्ति तथाशक्ति करते हुए चलो। अन्यथा ये लोग आप लोग परेशान करके छोड़ देंगे, यहाँ आओ वहाँ आओ। लेकिन हाँ, यहाँ मंदिर काफी है पुराना। तो ऋषि भारद्वाज जी का मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। वो उनका पिता बृहस्पति और माता ममता थी। ये प्रयाग के सबसे पहले वही थे प्रयाग में, और प्रयाग का बसाया हुआ महर्षि का ही ये भारद्वाज जी का है। और आज पूरे प्रयाग बहुत बड़ा बन चुका है। इसी टाइम यहाँ भारद्वाज ऋषि ही इस जगह को आविष्कार करके और उन्होंने ही यहाँ रह के इतने लोग आज प्रयाग में बस रहे हैं। वैसे इनको व्याकरण का बहुत ही ज्ञान था महर्षि भारद्वाज का, और इनका आयुर्वेद में इनका बहुत ही ज्ञान था। तो आइए और भी कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वैसे भारतवर्ष के हर लोग आते हैं भारद्वाज ऋषि का दर्शन करने के लिए। और यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर मंदिर पे उपलब्ध है। छोटी छोटी मंदिरें यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ज़रूर दर्शन करें। और इनका और भी बगल में एक स्थान है, वहाँ पार्क बना दिया गया है, वो बिल्कुल मॉडल स्टाइल में। वो भी मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ भी दिखाऊँगा। वहाँ बिल्कुल पार्क बनी हुई है, लेकिन प्राचीन जो कहा जाता है यही प्राचीन है। ये बहुत ही ज्ञानी थे, आयुर्वेद में और व्याकरण में बहुत ज्ञानी थे। और ये भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास आए थे तो यही जगह, यही स्थान पे आए थे। और यहीं महर्षि भारद्वाज से उन्होंने पूछा था कि मुझे कोई सुरक्षित जगह बताया जाए। तो महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट पे रास्ता बताया और चित्रकूट जाने को कहा। तो श्री रामचंद्र जी वनवास चित्रकूट को ही गए थे, लेकिन बाद में वो फिर और कहीं चले गए क्योंकि वहाँ राजा भरत बनने के बाद अयोध्यावासी लोग आना जाना लगा दिए, तो उनका वनवास पूर्ण नहीं होता, इसलिए कहीं और अलग चले गए। तो इसलिए महर्षि भारद्वाज जी का बहुत महत्व है और बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे उनके जो मॉडल रूप में नए युग के साथ जो उनका पार्क बनाया गया है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और उस पार्क को भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं भारद्वाज पार्क प्रयागराज। ये भारद्वाज पार्क प्रयागराज जो है महर्षि भारद्वाज के नाम पे ही बना हुआ है।
और ये बहुत ही, जब अपने ज़माना में हुआ करता होगा तो बहुत बड़ा ही उनका एरिया होगा, यानी पूरा प्रयाग सोचो आप, उनका आश्रम का ही इलाका होगा उस ज़माने में। ये देखिए एक बहुत बड़ा भव्य सा मूर्त बना हुआ है भारद्वाज ऋषि का, ये भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पार्क के अंदर भी ले जाऊंगा और पार्क के अंदर कैसी सजावट है, क्या है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही लाजवाब खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है महर्षि भारद्वाज का। देखिए जब आप अंदर इन करेंगे, इन करते के साथ ही साथ ये देखिए झरना की तरह बनाया हुआ है, और यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के आगे देखते हैं आगे है क्या। लेकिन यहाँ एंटर होने के लिए आपको 10 रुपया लगता है, 10 रुपये का टिकट आपको काटना पड़ेगा, फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया ये, अब अंदर लेके जाता हूँ, अंदर क्या है वो भी दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत पार्क महर्षि भारद्वाज का है ये पार्क। ये देखिए बिल्कुल जल का फुहारा, और यहाँ से पार्क ये बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा है, बहुत क्षेत्रफल है इस पार्क का। देख सकते हो आप, यहाँ बैठने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ भी एक जल का फुहारा बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है ये पार्क। पार्क के अंदर में कई सारा प्राचीन पेड़ जो है वो आपको दिखेगा, ये आप देख के समझ सकते हो कि बहुत ही प्राचीन का ये पेड़ है। ये देखिए बहुत ही प्राचीन पेड़ वृक्ष पार्क के अंदर में ही, लेकिन जो प्राचीन का है वो अब भी है। यहाँ आप देख सकते हो महर्षि का सब आर्ट बनाया हुआ है दीवार पे पार्क के अंदर में। ये देखिए इनका गुरुकुल इनका थी वो, उसका भी एक बनाया गया आर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। आप ज़रूर अगर प्रयाग आते हो तो महर्षि भारद्वाज का जो आश्रम है आप ज़रूर इसे देखें। इन्होंने धरती का सबसे बड़ा गुरुकुल का निर्माण किया, कई हजार वर्षों तक इनका गुरुकुल चला। तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये उनका आश्रम को पार्क में बदल दिया गया है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जो प्राचीन अभी भी वहाँ दिखता है, और वो मंदिर जो है अब भी रखा गया है ऋषि भारद्वाज का। लेकिन उसमें से कुछ पार्ट को निकाल के पार्क में आधुनिक युग, नया युग के बच्चे, लड़के, बूढ़े, जवान सब आते हैं इस पार्क में घूमने के लिए। यहाँ हमारे एक अंकल जी मुलाकात हुए, और ये अंकल जी से मैं कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराने यहीं के लोकल है, और हम तो आए हैं थोड़ा इंक्वायरी और जानने के हिसाब से, लेकिन ये तो यहाँ के लोकल होते हुए इनको बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो मैं इनसे कहूँगा, अंकल आपका नाम क्या हुआ? समीर खान। देखिए समीर खान साहब है, और ये कुछ बताना चाहते हैं भारद्वाज ऋषि के बारे में। ये भारद्वाज मुनि जो थे बहुत बड़े ऋषि हैं। अच्छा। क्योंकि आश्रम में जो आगे आश्रम है, आश्रम में वहाँ राम, सीता सहित लक्ष्मण वहाँ पर आए थे। भरत भी वहाँ पर पड़ाऊ के साथ साथ वहाँ पर बैठे हुए भी हैं। और एक बार दूसरी बात, वहाँ से चल करके ये यहाँ जो है नहाने आते थे। पहले गंगा जी की धारा ही था, पहले गंगा जी की धारा ही। अच्छा, गंगा जी का धारा पहले यहाँ से थी। यहाँ का देखिए ये अंकल जी ने बताया कि ये महर्षि त्रेता युग, राम युग का बात है, तो ये जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कोई डेवलप नहीं है। और ये देखिए अंकल जी एक मुस्लिम है, ये मुस्लिम होते हुए देखिए इनको इतना ज्ञान है। मैं ये कहूँगा देखिए
ये अंकल जी में कोई मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, और अंकल जी मुस्लिम होते हुए इतना कुछ जानकार है, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है अंकल जी। अंकल जी से कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। मुस्लिम होके भी इनमें भी कुछ ऐसा नहीं है हिंदू और मुस्लिम, कुछ हम में भी कोई ऐसा नहीं है मुस्लिम और हिंदू, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस चीज़ को आतंक बना के इस चीज़ को इतना खराब में लेके जाते हैं, और हिंदू मुस्लिमों को राइट लगती है इन सब वजह से। लेकिन ऐसा में कभी ना फंसे और ऐसा कभी ना सोचे। ये देखिए कितना भव्य और कितना बड़ा भारद्वाज ऋषि का जो मूर्त बनाया गया है, तो आपको दिख रहा होगा मूर्त देखिए कितना भव्य। ये पार्क से जब इन करेंगे बगल में ही एकदम चौराहे का बगल में ही बना हुआ है, पार्क के अंदर में है। कहा जाता है कि यहाँ ये जो पार्क बना है, ये पार्क में ही उस समय वो स्नान करने के लिए आते थे। और प्राचीन जो मैं आपको दिखाया था प्राचीन मंदिर, वहाँ उनका आश्रम था और यहाँ स्नान करने आया करते थे। तो इस जगह को ही पार्क के रूप में बना दिया गया है, और गंगा बिल्कुल यहीं से बहती थी, लेकिन आज प्रयाग देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, बहुत बड़ा शहर बन गया अपने आप में। लेकिन इसी टाइम जब यहाँ भारद्वाज जब यहाँ रहते थे उस समय यही था, यहाँ से गंगा थी और वो आश्रम था जो पहले मैंने वीडियो दिखा, और यहाँ नहाने भी आया करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके बाय।